सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कुंडलिनी का इम्पैक्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पे क्या होता है। आपकी ये जो स्किन है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, इस पे क्या इफेक्ट है, आपके हेयर नेल्स इन सब पे क्या कुंडलिनी इफेक्ट डालती है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, स्किन आप जानते हैं सबसे बड़ा ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। कुंडलिनी का एक काम है, कुंडलिनी आपके में एजिंग बढ़ाएगी। इट इज़ वेरी नेचुरल। आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी, समय से पहले। जितने भी हुए आध्यात्मिक गुरु, आप सब उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए, जिनकी भी कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है वो सब बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं सब, क्योंकि वो आपको थकाती है, तो नेचुरली आपकी जो स्किन है ना, वो सब एकदम बूढ़े जैसी हो जाए। आपको तरह तरह के इसमें सूखापन, ड्राइनेस लगेगी स्किन, क्योंकि वो सब चीज़ निचोड़ लेती है कुंडलिनी आपकी, ठीक है। तो यू मे गेट रिंकल्स इन योर स्किन एंड यू मे नॉट फाइंड इट, बिकॉज पहले वो ये सबको खींचती है तो बाद में रिलीज भी कर देती है, तो ठीक कर देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक करती है, लेकिन कितनों में ठीक हुआ आज तक, ये भी एक बात है। बहरहाल, तो स्किन का यही हाल है कि आपको भाई थोड़ा अपना ऑयल वॉयल लगाना चाहिए स्किन में। कंटिन्यूसली यूज़ ऑयल, बिकॉज वो बहुत स्किन से ऑयल चीज़ों को खींचती है, तो स्किन में ड्राइनेस बढ़ेगी आपके। एक नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग आपको ज़्यादा लगेगी। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी त्वचा कितनी मतलब चिकनी हो गई है, लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छी हो गई, कई दिन ऐसा लगेगा आपको। मैं ये भी बता दूँ, हाँ ये सही बात है कि कुछ दिन ये कंसिस्टेंसी ऐसी लगेगी जैसे कि ये बिल्कुल सूख गई, रूप मतलब एकदम वैसी हो गई है, बुढ़ापे जैसी। और कुछ दिन आपको लगेगा ये कितनी चिकनी हो गई और कितनी अच्छी लग रही है। सो ये डिपेंड करता है कि कुंडलिनी कहाँ से कहाँ को मूव कर रही है। ये जहाँ तक मैं इसका निष्कर्ष अभी तक निकाल पाया हूँ, सम डेज यू विल फाइंड इट वेरी स्मूथ एंड सम डे यू विल फाइंड इट वेरी रफ। स्किन का जहाँ तक है सवाल है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ एट विच फेज इज कुंडलिनी एक्चुअली मूविंग। अब ये कुछ फेज में कैसा करती है इतना तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये ऐसा है तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक नेल्स की बात है, कुंडलिनी को मेरे ख्याल से नेल्स तो पसंद है नहीं, ठीक है। जैसे ही बढ़ते हैं तुरंत काटने को कहती है। मैं नेल्स 1 इंच भी बढ़ानी, 1 इंच छोड़िए, आप 1 सेंटीमीटर भी बढ़ते नहीं, इन्हें काटना पड़ता है तुरंत तुरंत, और स्पीड बढ़ जाती है। देखिए, नेल्स के बढ़ने की स्पीड और हेयर्स के बढ़ने की स्पीड कुंडलिनी के साथ बढ़ती है। जल्दी जल्दी नेल्स की ग्रोथ होगी, आपके नाखून जो है जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। आपको इनको रेगुलर इंटरवल्स में कट करना होगा, बिकॉज ये पता नहीं कि सिस्टम क्या है, ये मुझे इस बारे में ठीक से मालूम नहीं है ऐसा क्यों होता है। इसका कोई लॉजिक तो मुझे आज तक समझ में आया नहीं, लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस की है कि मुझे लंबे नाखून क्या थोड़े से भी बड़े होते हैं तो मुझे तुरंत काटने की इच्छा करती है, और मैं इसको अपने हाथ में और शरीर पे नहीं रोक सकता। तो हो सकता है ये भी कुछ इम्पैक्ट होता हो भाई इसका। नेचुरली होता है, ठीक है। तो अब इससे क्या इसका साइंटिफिक लॉजिक है, ये कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक हेयर्स की बात है, देर दे ऑल्सो कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नेचुरली ये बालों को गिरा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सफ़ेद कर देगी सारे बाल, एजिंग जल्दी करती है तो बाल सब सफ़ेद हो जाएंगे, सब चेस्ट वेस्ट जहाँ तक बाल वाल हैं सब सफ़ेद हो जाएंगे, जल्दी साफ सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है ना, अब जहाँ तक मैं समझ पाया, अभी पता नहीं मेरे केस में है कि किसी दूसरे केस में, मैं इससे समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे बाल ज़्यादा गिर गए। तो ये कुंडलिनी की वजह से ही हुआ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। इसका एक लॉजिक मुझे ये लगता है कि सिंस देयर इज़ टू मच अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि हीट बहुत निकलती है ना हेड से, तो व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने बाल ही गिरा दिए। उसका एक सिस्टम है, अगर हम बालों से इसको ढक देंगे ना तो इतनी गर्मी से सर पक जाएगा। तो इसलिए व्हाट दे हैव डन इज कि ऑटोमेटिकली सारे बाल इन्होंने गिरा दिए, ठीक है। अब क्या, बाल हल्के हैं तो हीट रेडिएट होती रहती है। दिस इज वन लॉजिक विच आई कैन गिव, जहाँ तक मैंने इसको समझा बालों को गिरना। और जहाँ तक मतलब इसका लॉजिक समझा जा सकता है, तो वो यही लॉजिक निकलता है कि बिकॉज इतनी गर्मी शरीर में निकलती रहती है तो नेचुरली द हीट शुड बी रेडिएटेड, अदरवाइज द बॉडी विल फील ट्रैवल। तो उस चीज़ को कम करने के लिए मेरे ख्याल से ऐसा किया गया है। ये सब एक बेसिस पर या एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका लॉजिक तो मुझे भी अभी तक समझ, जो लॉजिक जहाँ तक समझ पाया उतना मैं आपको लॉजिक भी बता दे रहा हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि इससे जो हीट रेडिएट होती है ना, यही इसका एक कारण है। तो ये जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स के पार्ट है ना, जैसे कि आपके हेयर, तो इन सब पे एवरी सिस्टम पे, वैसे जहाँ तक मैं आपको सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब पे कुंडलिनी इफेक्ट डालती है। सिमिलरली देयर इज अ थिंग है ना कि इट इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इस तरीके से कुंडलिनी प्रभाव डालती है आपके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।